तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी अनुशासन तरीके से हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने आज तक 21 सालों से गुमराह कर दिया है। पीआरडी जवानों को एक लेबर समझा है। यदि अगर सरकार अभी भी अगर नहीं जगती है तो हमें इसका कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए कि जिम्मेदार जो सरकार होगी। सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि महोदय हमें भर्ती क्यों करे। हमें 6 महीने ड्यूटी दी जाती है, 4 महीने में घर पे बिठाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो आपदाई आती रहती है और वहाँ के लिए कोई नहीं, कोई किसी को ढूंढना है। पीआरडी वाले देखो, अगर उसमें अगर कोई बात आती है तो तुम पीआरडी के आदमी है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या पाप कर रखा उसने कि पीआरडी में भर्ती हो गया। पीआरडी जब ड्यूटी करना जानती है तो उसको बाधित करना भी जानती है, लेकिन इस विभाग में ना तो वर्ष भर रोजगार है, ना सम्मानजनक वेतन है। कहीं पर कोई हादसा हो गया तो पीआरडी के जवान याद आते हैं। कोई काम करने वाला जब नहीं मिलता तब पीआरडी के जवान काम करने याद आते हैं। का खामियाजा इनको 27 का भी भुगतना पड़ेगा। आगामी आने वाला अभी 4 धाम यात्रा उसमें भी भुगतना पड़ेगा। तमाम जगह इनको सरकार को जो इस चीज़ का वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो खबरें भी सामने आई कि पीआरडी जवानों का किस कदर शोषण हो रहा है। तो क्या विधायक, मंत्री, नेता फोन करके रखवा रहे हैं? और वही हो रहा हमारे जिले में, वही उत्तरकाशी वही हो रहा। 200 लोड के फर्जी लगे हुआ। पीआरडी के जवान आज फिर देहरादून में सड़कों पर उतर गए हैं। कुछ दिन पहले सीएम आवास घेराव पर निकले तो पूरा शहर जाम हो गया था। आज बड़ी संख्या में एक बार फिर जो पीआरडी के कर्मचारी हैं वो पूरे प्रदेश भर से आप देखेंगे कि इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय पार्क में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से फिर एक बार मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का इनका प्लान है। मांगे इनकी वही हैं कि पूरे साल भर का इनको रोजगार पहले मिले और समान कार्य समान वेतन मिले, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनके साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। लगातार काम करते हैं, वही काम करते हैं अधिकतर वो जवान जो पुलिस का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता। आपका क्या नाम? मेरा नाम सरिता राय। क्या आज आप लोग फिर सीएम आवास कूच के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सचिवालय जा रहे हैं जी। क्या मांगे, कुछ बातचीत हुई सरकार से? बात तो हुई है, लेकिन अभी बहुत बार उन्होंने बोल चुके हो। और हमारी 2 मांग हैं, समान कार्य समान वेतन और 365 दिन का रोजगार जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मनीराम है। आप कहाँ काम? मैं इस समय महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूँ। क्या है दिक्कतें? दिक्कतें यही हैं कि ये 365 का हमें रोजगार चाहिए और समान कार्य समान वेतन चाहिए हमें, जो कि हमें मिल नहीं पा रहा है। हमें जो है सरकार जो है 3 महीने की जो है ड्यूटी देती है और 3 महीने के बाद जो है फिर जो घर में बैठा देती है। इस तरह से हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें और कैसे क्या करेंगे हम? बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, दुख है, तकलीफ है, कहाँ से पूरा करेंगे? और अगर जो जिस दिन जो है ड्यूटी जाते हैं तो उस दिन का मिलता है, जिस दिन नहीं जाते तो उस दिन का काट दिया जाता है। तो हमें जो है नियमितकरण जो है चाहिए। आपका क्या नाम है? हाँ, सबसे पहले तो मेरा नाम है उजला रावत। मैं सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए आपको और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हमें दिक्कत कितनी, हमारी पीड़ा, कितना हमारा दर्द, जब हमें रोजगार ही नहीं मिला तो मैं तो सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि महोदय हमें भर्ती क्यों करे। हमें 6 महीने ड्यूटी दी जाती है, 4 महीने में घर पे बिठाए जाते हैं। तो देखिए, हमारी लड़ाई ना तो किसी विभाग से है, ना किसी अधिकारियों से, हमारी लड़ाई सरकार से। जब तक हमारी ये 2 मांगों में कुछ निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बस हमारी 2 ही मांगे हैं, 365 दिन का रोजगार चाहिए और सम्मान कार्य का सम्मान वेतन चाहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से? इस बीच आप लोगों का धरना भी बहुत दिनों से चल रहा है। बातचीत भी हुई, आश्वासन नहीं दिया गया, पर जब तक हमारा जीव हमारे हाथ में जारी नहीं हुआ तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आपका क्या नाम है? श्रीमती गीता रावत। आप कहाँ से? टीरी से। टिहरी से आई? हाँ जी। क्या है अब आपकी सरकार से? हमारी यही मांगे कि 2 ही मांगे हैं, 365 दिन का रोजगार और वो समान वेतन समान कार्य, समान कार्य का समान वेतन मिले बस। और सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई वो नहीं। परिवार आपका टिहरी में रहता है? क्या बोल के आई परिवार वालों से? परिवार वालों से कुछ नहीं बोलना क्या है, हमने अपनी खुद की लड़ाई तो लड़नी चाहिए है। हम अपने बच्चों के लिए तो आ रहे हैं यहाँ, और सभी आ रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। हमारा अपना दल है, अपनी लड़ाई तो हम खुद ही लड़ेंगे। हाँ, बस यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी मांग है। क्या नाम आपका? मेरा मदन लाल है सर। कहाँ से आए मदन लाल जी? जिले से दसोली ब्लॉक से है। अरे वाह,
और हमारे कितने दिन का मिलता है रोजगार? कहाँ मिलता सर, साल भर कभी नहीं हो रहा, कभी 2 महीना कभी 3 महीना मिलता है। आप पीआरडी में कब से हैं? हम जब उत्तराखंड नहीं बना था तो यूपी में भी थे, लाल पट्टा लगता था। तो उस टाइम से 2-3 हज़ार, तो हमें 24-25 साल हो गई, 27 साल हो गई। लेकिन अभी हमें ये मौका नहीं दिया जा रहा कि भाई तुम क्या करो, 6 महीना होता है, 6 महीना निकाल देते हो। और अभी यही नौबत है कि हम वही कह रहे कि भाई हमें 12 महीना दे दो और 365 दिन का रोजगार दे दो, और बाकी सामान वेतन। पीआरडी का गठन भी तो बहुत पुराना है ना, पीएससी से भी पहले। होमगार्ड से पहले सर, पहले है जो इंदिरा गांधी थी तो मतलब क्रांति रक्षा दल, तो जी। और जय हिंद। क्या नाम भैया? विपिन कोहली सर, मैं चमोली ब्लॉक से, दसोली। लग रहा है सरकार मान लेगी, बहुत बड़ी मांग तो नहीं है, मान लेना चाहिए। हमारी मान तो सकती है, हमारी मांग तो इतनी बड़ी नहीं है। हमारी समस्या है सिर्फ आर्थिक समस्या, जिससे कि हमें 9 महीना रोजगार मिलता है, उसके बाद ड्यूटी ऑफ हो जाती है, जिससे कि हमें परिवार पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 धाम भी शुरू होने वाली है, तो आप लोगों की तो ड्यूटियां लगती है ना वहाँ? ड्यूटियाँ लगती है, लेकिन 4-6 महीने मिलती है ड्यूटियाँ। उसके बाद उसमें सर हमारा मेन रोजगार से है, 3 समान कार्य का समान वेतन। आपको तो वर्दी भी पुलिस की तरह मेंटेन करके रखनी पड़ती है, सारी चीज़ वही है ना? जी जी जी, सारा काम करते हैं हम जी, लेकिन 365 दिन का रोजगार मिल जाए और समान कार्य का समान वेतन। हमारी समस्या सिर्फ रोजगार से है। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम जाजमोहन चौहान है, मैं उत्तरकाशी मोरी से बिलोंग करता हूँ। मोरी? अच्छा, मोरी ब्लॉक से, वो तो बहुत दूर है। जी, हम मोरी से बिलोंग करते हैं सर। अभी 4 धाम की यात्रा में ड्यूटी भी लगती है, लेकिन हमें अभी तक कोई ड्यूटी नहीं मिली है। मैं 2021 में भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप हमारी सुनवाई करें और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें और 365 दिन का रोजगार दे और समान कार्य का समान वेतन। धन्यवाद। कई लोग तो कहते हैं ना कि हमें स्थायी कर दो, आप तो कह रहे हैं कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो पैसा दे दो और रोजगार दे दो 1 साल का, क्योंकि उधर 4 धाम शुरू होती है तो फिर भाई अर्ध कुंभ आने वाला है, कुंभ भी का आयोजन होने वाला है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इलेक्शन है। जो सरकार है 650 रुपये देती है हमको, 650 अगर खाने लग जाए, कोई खाने वाला हो तो उसको उसमें बकाया होटल वाला लगा देगा खाने की कि भाई 650 की कब कितना? प्रतिदिन का। अब देखिए आप, स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की किताबें आ रही है, कम से कम स्कूल के तो मनमानी है ही है। 20-19 हज़ार रुपये सरकार दे रही है हमको, 19 हज़ार रुपये से क्या लाएगा बच्चा? किसी के 2-2 बच्चे तो है ही है, ठीक है। मजदूर भी 800 रुपये ले रहा है, कम से कम नेपाली भी आ रखा है, वो 1000 रुपये ले रहा है। जो मसाला हमारे क्या 600 रुपये में क्या पड़ेगा बताइए आप? हम उत्तरकाशी जिले से है, एक ही तरफ का किराया, वो पैदल चले जाएं फिर। अच्छा मान लो आदमी जो है, सरकार हमें 300 दिन का मान लो दे रही है, चलो सपोज मानते हैं, 65 दिन वो आदमी भूखा रह रहा है क्या? उसको भी 60 दिन का और कहाँ से खाएगा वो आदमी? और जैसे 4 धाम की यात्रा है, जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे वहाँ पे, कभी आपदा आती है, हमारे यहाँ तो आपदा ही आती रहती है, और वहाँ के लिए कोई नहीं, कोई किसी को ढूंढना है। पीआरडी वाले देखो, अगर उसमें अगर कोई बात आती है तो तुम पीआरडी के आदमी है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मारे तो कुछ नेपाली के भले इस देश में वो है, दबदबा है, नेपाल के जो मूल है नागरिक है, उसकी सरकार तो नेपाल वालों की उसकी सुध ले लेती है, हमारी सरकार पीआरडी वालों की कोई सुध नहीं लेती है। पीआरडी वाला है क्या? अरे वो तो इंसान है, वो भी क्या है, उसकी क्या मजबूरी, क्या पाप कर रखा उसने कि पीआरडी में भर्ती हो गया? और जबकि ये 1948 की जो है फौज है, सुभाष चंद्र बोस है, पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो थी नहीं पहले, उसी के उससे जो है ये विभाग बना हुआ है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप भी एक गढ़वाल के रहने वाले हैं और कहीं बाहर से तो है नहीं आप लोग, तो आप मैंने हमारी जो माननीय मंत्री जी है रेखारिया जी, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक महिलाओं का दर्द समझ सकते। हमारे जो साथ 2 बहनें यहाँ रखी है, क्या कह रहे हैं आप? ब्लॉक में जब जाते हैं तो बीओ साहब सुनते नहीं तो अंडर लोग लगा देते हैं। जो ट्रेंड है 2002-3 के भर्ती वाले हैं, अंटरेंट को तो नौकरी देते हैं, ट्रेन सुधा घर पे रहते बैठे हुए, 6 महीने नौकरी देते, कभी 3 महीने कभी 6 महीने। सबकी यही दिक्कत है। आइए मैं बात करूँगा। क्या नाम सर आप? मेरा नाम किशन रावत है। अब क्या होगा? उस दिन भी आप लोग सड़कों पर उतरे, उसका कोई असर हुआ नहीं, धरना स्थल पर आप लोग अनशन कर ही रहे हैं, आज फिर सड़क में उतर रहे, क्या होगा? देखिए, हमारा ऐसा कोई व्यक्तिगत तो वो तो है नहीं किसी पार्टी से भी, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मतलब पार्टी बेस पे हमारे बीच में ना तो हम कोई राजनीतिक व्यक्ति है। पार्टी का क्या मतलब है? आपकी जनमन मांग है, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सरकार से हमारी यही चीज़ें हैं कि सरकार से हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि जो आपने जो चीज़ें हमारी सिर्फ दो सूत्र मांगे हैं, उन पे आप अमल करिए, आप हमारा जो जारी करिए और हम लोग जो अपने धरने को ख़त्म कर देंगे वहीं पे। यदि अगर सरकार अभी भी अगर नहीं जगती है तो हमें इसका कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए कि जिम्मेदार जो सरकार होगी। और
पूरी सरकार होगी उसका खामियाजा इनको 27 का भी भुगतना पड़ेगा। आगामी आने वाला अभी चार धाम यात्रा उसमें भी भुगतना पड़ेगा। तमाम जगह चौकियों में या थानों में या ट्रैफिक में या राजस्व में तमाम जगह इनको सरकार को जो इस चीज़ का वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चार धाम के लिए तो बता रहे ड्यूटी लगी नहीं पीआरडी वालों की अभी। पीआरडी की ड्यूटी नहीं लगी है तो पीआरडी जब ड्यूटी करना जानती है तो उसको बाधित करना भी जानती है। मैं इस चीज़ से भी बता दूं कि यदि अगर माना ड्यूटी करना जानती है तो बाधित करना भी जानती है। हम उसके बाद फिर दूसरा ही रास्ता अपनाएंगे। यदि अभी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हम धामी जी से भी एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि महोदय इतने लोगों की एक आस है आपसे, इनकी आस को जगाइए। और आपसे हम 2021 से लड़ते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू, जब से आपकी सरकार है, आप सरकार में बैठे हैं तब से हम कंटिन्यू आपसे अपनी जायज़ मांगे। ऐसा भी नहीं हम किसी से कोई भीख टाइप की तो मांग नहीं रहे, हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांगने आए हैं। तमाम लोगों को अपना अधिकार दिया है तो भाई ये जवान क्या पीआरडी जवान जो है ये उत्तराखंड। बताइए उपनल वालों को दिया सरकार ने जैसे तैसे, उसमें भी सरकार ने कहा कि भाई वित्तीय बोझ आ जाएगा, कैसे होगा, लेकिन वो जो भी किया एक बीच का रास्ता उनके लिए निकाला, समान कार्य समान वेतन। आपके सामने आपके मामले में भी यही मामला है, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, सरकार कहाँ से जुटाएगी संसाधन? सबसे पहले मैं आपके जय भारत चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी 2 सूत्रीय मांगों के लिए आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस बात को, आवाज़ को आप बुलंद करने के लिए पहुँचे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं शासन प्रशासन को स्पेशल ये चेताना चाहता हूँ कि यदि 2 सूत्रीय मांगें हमारी यदि नहीं मानी जाएगी तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी अनुशासन तरीके से हम मांग कर रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन ने आज तक 21 सालों से गुमराह कर दिया है। पीआरडी जवानों को एक लेबर समझा है, कहते हैं कि आइए ड्यूटी पे आपको दिहाड़ी दे देंगे, कर रहे हैं जवान, कभी इग्नोर नहीं किया होगा, पर लेकिन इग्नोर इनका यही है कि समान कार्य का समान वेतन ये लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं। 21 सालों से बहुत ज्ञापन गए हैं, 21 सालों से ज़्यादा नहीं कहता हूँ तो 6 अलमारियाँ तो कम से कम वहाँ पर जो है सरकारों के भरी होगी, पर लेकिन अभी तक जो है हमारे पीआरडीओं का अभी तक कोई हित में काम नहीं किया है। हित में काम, आप बताइए कि क्या करेंगे? दिहाड़ी मजदूर वाले का तब भी घर बन जाएगा, उसका काम तो चल ही जाता है। वो कह रहे हैं ना नेपाली लोग आते हैं वो तो काम कर लेते हैं, आपको तो जब बुलाया जाएगा तभी आप जाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो समस्या तो हमारे विभाग में बहुत सारी है, लेकिन हम जो फिलहाल जो लड़ रहे हैं उसको सिर्फ 2 सूत्रीय मांगे हैं। पहले रोजगार तो मिल जाए। जो मुख्य मुद्दा है हमारा रोजगार का, क्योंकि हमारे जो जवान है कोई चुरावने का भर्ती है, कोई 2003 का भर्ती है, 16 का है तो कोई 2021 का भी है, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 2000 दिन भी ड्यूटी नहीं करी है। क्यों? क्योंकि विभाग क्या करता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना ड्यूटी देता है, उसके बाद घर बिठा देते हैं। एक बात समझिए आप, कोई भी व्यक्ति जब गांव प्रदेश से कोई रोजगार के लिए जाता है तो सबसे पहले ये चाहता है कि मेरा एक रोजगार हो, रोजगार कम से कम वर्ष भर हो, लेकिन इस विभाग में ना तो वर्ष भर रोजगार है ना सम्मानजनक वेतन है। देखो जो ये विभाग है 1948 का विभाग है, होमगार्ड उपनल ये सारे हमारे बाद बने, लेकिन आज भी हमारा जो विभाग है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे जो जितने भी जवान हैं सारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, ना रोजगार है ना सम्मानजनक वेतन है। मेरा नाम भजन सिंह रावत है, मोरी ब्लॉक से हूँ मैं। तो उसमें ऐसे हैं जैसे कुछ लोग जब विधायक बन गया उसके पास चले गए लोग, सर हमको रोजगार दो, अब अपने जुगाड़ से लगा लो जी। डीएम को फ़ोन कर दिया, एसपी को फ़ोन किया, सचिवालय में फ़ोन किया, यहाँ जितने लड़के मेरे लगा दो, तो उतने बीआरडी ने जितना मतलब रोजगार इतने मिल जाना था। पर वो बाहर से जो मतलब आप अपने अप्रोच से ड्यूटी मिल जाओ तो पूरी साल ड्यूटी करते हैं, जो हमको जो यात्रा सीजन में 6 महीने 4 महीने उसके बाद हमारा शिफ्ट चेंज कर देते हैं और हमारे नाम से फर्जी भर रखें। हर जिले में, एक नहीं हर जिले में ऐसा ही हो रहा है। अब अपने जो मानक क्या है पीआरडी में आने का? मानक जिन्होंने तो 21 दिन 25 दिन की 21 दिन 15 दिन ट्रेनिंग कर रखी, उनको तो पूरा रोजगार मिल नहीं रहा। जो ऐसे लोग हैं अप्रोच वाले, कोई मंत्री बिना ट्रेनिंग के आ रहे हैं, ट्रेनिंग के सचिवालय में कई जगह लगे हैं, उनका 12 महीने रोजगार को क्या विधायक मंत्री नेता फोन करके रखवा रहे हैं? और वही हो रहा हमारे जिले में, वही उत्तरकाशी वही हो रहा। 200 लोग के फर्जी लगे हुआ। उसके बाद जो ट्रेनिंग आती है वो ट्रेनिंग उनको एडजस्ट कर दे, जैसे हम रिटर्न ट्रेनिंग आती है हर साल में उनके बीच में उनको डाल देते हैं, तो वो रेगुलर हो गई हो हमारे साथ। तो हमारा संख्या ज़्यादा कम हो रहा। जो रोजगार हमको मिलना था उनको मिल रहा, जो सचिवालय में लगे, बड़े जुगाड़ में जो मंत्रियों के यहाँ लगे हैं, कोई सब्जी वाला, कोई क्यारी सिंचाई करने वाला, कोई ऐसे रखे हैं 2-2 3-3 रखे हर मंत्री ने, हर अधिकारी ने। तो हमको बजट कहाँ से आ रहा? हमारा बजट ऐसे माइनस हो जा रहा है। हमारा बजट मात्र जो है वो 4 महीने का रह जाता है यात्रा सीजन का, 4 महीने हमको हटा देते हैं, उसके बाद इनका 12 महीने इनका चलता है।
जो है ये हर जिले में जुगाड़, जो नगर निगम अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, नगर पालिका है, उनके जिला पंचायत है अध्यक्ष है, 13 जिलों में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, वो अब हमने रख देते हैं। तो हमको रोजगार कहाँ से मिलना? वो भरपूर उसके रोजगार वो ले लेते हैं हमसे। नहीं तो पहले उतने नहीं थे, अब 10,000 पहुँच के पहले हम 6,000 थे, उनको जोड़ के जो उनके समेट उनका बीच में प्रमाण पत्र बना देते। जैसे ट्रेनिंग पीरियड खुलता है उनको 10-15 जैसा अभी खुला, उसमें जनवरी वही परेड हुई, 15-20 लड़के हर जिले से लिए उन्होंने, 300 कुछ पर पूरे कर दिए उन्होंने। तो हमारा बजट हमको कहाँ, हमको 4 ही महीने बजट देते हो, वो 20 में डाल देते हैं अपने लड़के को, चाहे कौन सा भी है। ये चीज़ है, तो हमको बजट हमको पूरी महीने तो कहाँ से मिलेगा? फिर वो हमारा बजट वो लैब से कर देते हैं। उनकी 12 महीने तक ड्यूटी लगी है जो 12 से, वो तो उसमें भी नहीं, स्ट्राइक में भी नहीं आ रहे। दर्द क्यों आएगा? उनको 12 महीने मिल रहा, भटक हम रहे। एक भी आए कहीं से भी आए, सारे सचिव में लगे, कोई मंत्रियों के साथ है, कोई विधायक के साथ है, सब लगे। वो है यहाँ नहीं आएंगे, मलाई वो छकेंगे, ड्यूटी हम करते हैं और वो धरने मामला वो हमारा आदत है। ये हिसाब इस उत्तराखंड में। चलिए, तो देखिए ये पीड़ा है और पूरे उत्तराखंड से आज ये जो पीआरडी के जवान हैं यहाँ पहुँचे हैं। कुछ दिन पहले भी सड़कों पर उतरे थे, उस दिन बड़ा पूरे देहरादून में जाम की स्थिति बन गई थी। बहुत बड़ी तादाद है पीआरडी के जो जवान हैं, कर्मचारी हैं, और इतने ही परिवार में इनके बैठे लोग हैं परिवार के भीतर, जो सिर्फ एक जेन्युइन मांग है और बहुत बुनियादी मांग है। उधर उपनल वालों को आपने समान कार्य समान वेतन दिया, तो हक तो इनका भी बनता है, जो चारधाम जैसी विपरीत परिस्थितियों में हाई ऑल्टीट्यूड में काम करते हैं। कहीं पर कोई हादसा हो गया तो पीआरडी के जवान याद आते हैं, कोई काम करने वाला जब नहीं मिलता तब पीआरडी के जवान काम करने याद आते हैं। कई बार हमने सुना कि बड़े बड़े अधिकारियों के वहाँ शोषण हो रहा है, वो खबरें भी सामने आई कि पीआरडी जवानों का किस कदर शोषण हो रहा है। उसके बावजूद अगर उनकी बुनियादी मांग पूरी नहीं की जाएगी इस उत्तराखंड में, तो रोज़गार मिलेगा कहाँ से? रोज़गार के साधन है नहीं। अगर इनमें से तमाम जितने लड़के हैं, ये युवा, इनके सामने पूर्णकालिक रोज़गार का कोई साधन होता तो यकीन जानिए पीआरडी में कोई नहीं आता, लेकिन मजबूरी में पीआरडी में आए हैं क्योंकि रोज़गार चाहिए। और यहाँ भी रोज़गार पूरा नहीं मिलेगा, केवल साल में 1 महीने 2 महीने रोज़गार मिलेगा, वो भी समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि आखिरी मौका है सरकार के लिए। 2027 का चुनाव सामने है, अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती तो इस बार सत्ताधारी दल के विपरीत जाकर ये लोग काम करेंगे, इनका ये कहना है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।